बाल दिवस के अवसर पर हम सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमारा देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? यहाँ 75% लगभग लोग किसानी, खेती में और मजदूरी में जुड़े रहते हैं। किसी भी वजह से परीक्षा देने से वंचित किया गया था। सभी के अंदर अपनी अपनी एक इंटरेस्ट की खूबियाँ और काबिलियत इनके अंदर छिपी हुई है। आने वाला भविष्य में एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम कमाएगा। एक एक बच्चे पढ़ेंगे और सभी का नामांकन स्कूल में रहेगा। पढ़ाई के अलावा अनेक प्रकार की आपके अंदर कुशल कार्य करने का कुशलता है। चिल्ड्रेंस डे 2024 का सेलिब्रेशन दरोगा से लेकर हर पुलिस पदाधिकारियों से वे बात करते दिखती है। समय बर्बादी के लिए ही वो समय बिता रहे थे। अध्यक्ष शिवानी कुमारी, सचिव प्रीति कुमारी और उपाध्यक्ष के तौर पर नया एक नाम जोड़ा गया है जो काजल कुमारी है। बीच में कोई परेशानियां आती है तो उन परेशानियों पर भी हम इनके साथ खड़े होंगे। जरूरत पड़ेगी तो इनके आगे भी हम खड़े होकर, हमारे साथ नहीं किसी भी बच्चे के साथ होता है, लेकिन ये अब दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। मोचारिम गांव में किया जा रहा है और इस गांव के सावित्री बाल ग्रुप की ये सभी सीनियर लड़कियां हैं। इन सभी लड़कियों ने बाल ग्रुप में बैठक के दौरान अपना विचार से निर्णय लिए कि हम लोग सीनियर कोचिंग सेंटर में चिल्ड्रेंस डे का सेलिब्रेशन करेंगे। बिल्कुल इन लोगों के विचारों को हमने समर्थन किया और ये कार्यक्रम का आयोजन पूरा का पूरा सावित्री बाल ग्रुप के सभी लड़कियों को जाता है। इन सभी लड़कियों ने मिलकर ये चिल्ड्रेंस डे 2024 का जो सेलिब्रेशन के लिए आज एक बैठक किए हैं और इस बैठक में अपनी अपनी बातों को रखे हैं और उन बातों में इन लोग खास करके एक विशेष ध्यान हम सभी को दिलाने की कोशिश किए हैं कि नव जागृति योजना के आने से मोचारी गांव की लड़कियां और लड़के जो पढ़ाई से काफ़ी दूर थे, जो घर का काम को करते हुए केवल समय बर्बादी के लिए ही वो समय बिता रहे थे, वे बच्चे नवजागृति परियोजना से जुड़ गए। यहाँ की बाल मित्रा के संपर्क में आए और मुझे एज ए सीनियर चाइल्ड राइट फेलिसिटेटर के तौर पर भी यहाँ पढ़ाते हुए जुड़ने का मौका मिला। तो हमने बच्चों के इंटरेस्ट को पहले समझने की कोशिश किया है। इस गांव के जो भी बच्चे हैं जो यहाँ सीनियर दिख रहे हैं, सभी के अंदर अपनी अपनी एक इंटरेस्ट की खूबियाँ और काबिलियत इनके अंदर छिपी हुई है और उन काबिलियत को मैंने समझा, बातचीत करके उनके अंदर से बुलवाकर उसको ही इंटरेस्ट के आधार पर उसको जीवन में बेहतरीन करने के लिए मोटिवेशन भी बराबर देते रहा। बात यहाँ पर कोचिंग सेंटर की होती है तो बच्चे यहाँ जो भी हैं वे स्कूल में पढ़ने वाले भी बच्चे और बच्चियाँ हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे और बच्चियाँ हैं जो कुछ वर्षों से स्कूल की पढ़ाई से दूर चले गए थे। वे बच्चे भी नवजागृति परियोजना के द्वारा बनाया गया सावित्री बाल ग्रुप के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के अहम भूमिका या पहल के माध्यम से वे बैठक में शामिल हुई और इन लोगों ने आपस में पढ़ाई लिखाई के महत्व पर आपस में काफ़ी चर्चा किए और इन लोगों ने विशेष तौर पर अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं को रखा, जैसा कि यहाँ पर सलोनी कुमारी ने बताई कि मेरा आधार कार्ड नहीं बना। तो ये सावित्री बाल ग्रुप के जो रिस्पॉन्सिबल सदस्य अध्यक्ष शिवानी कुमारी, सचिव प्रीति कुमारी और उपाध्यक्ष के तौर पर
नया एक नाम जोड़ा गया है जो काजल कुमारी है। इन लोगों की पहल के बाद इनका आधार कार्ड बना है। किन्हीं का आधार कार्ड में कोई त्रुटियां रही है वो भी सुधरा है। बच्चे के अंदर पढ़ाई की इंटरेस्ट नहीं थी, वो एक ग्रुप में जुड़ने और इस CRRC सेंटर में आने से उसके अंदर पढ़ाई की चाहत बढ़ी है और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई को कंटिन्यू किया और नज़दीकी स्कूलों में भी इसी सावित्री ग्रुप के बच्चियों ने उनको नाम लिखाने में भी काफ़ी मदद किए हैं। इसमें बाल मित्र की भी सहभागिता रही है। तो हम आज ओवरऑल चीज़ों को, सारे बच्चों की बातों को हम समेटते हुए और समय का अभाव को ध्यान में रखकर हम आज चिल्ड्रेंस डे 2024 के अवसर पर हम बच्चों को एक विशेष अर्थ है उसको हम अवगत कराना चाहते हैं। बच्चे, आप लोग जिस प्रकार से यहाँ बैठे हो और इसी तरह से बैठकर हमेशा पढ़ाई करते रहे हो, अब एक बात को सोचो कि अगर ये नवजागृति परियोजना नहीं होता तो तुम लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए बैठते। उसी प्रकार से हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, हमारा देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो उनको भी एक दिलों और दिमाग में एक बात का एहसास हुआ कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ 75% लगभग लोग किसानी, खेती में और मजदूरी में जुड़े रहते हैं। उनको लगा कि किसानी और खेती और मजदूरी में जुड़ने वाले परिवार के बच्चे शिक्षा में आगे आए। इसीलिए उन्होंने, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के दिवस को बच्चों को बाल दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत यानी घोषणा, और उसी की बात से यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनके ही जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस मनाने की शुरुआत हुई। और उनका मुख्य और मूल्य उद्देश्य ये रहा कि इस दिवस पर बच्चे के दिवस को रूप में पूरे देश मनाएगा और हर स्कूल के, हर कोचिंग संस्थान के, हर किसी भी संस्थान के बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा चिल्ड्रेंस दिवस मनाया जाएगा। और इस दिवस में खास करके विशेष ध्यान दिए तमाम बच्चों के गार्जियन को और बच्चे को भी दिलाना है कि आप लोग बचपना का जो अधिकार होता है, जिसको चाइल्ड राइट कहते हैं, उसको से उन्हें अवगत कराना है। और चाइल्ड राइट के अंतर्गत जो मौलिक 4 अधिकार है, उन अधिकारों को तो वाकिफ तौर पर या वास्तविक तौर पर हर बच्चे जान सके और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने अधिकार को समझते हुए शिक्षा भी प्राप्त करने की अग्रसर हो। और यही उद्देश्य और यही मतलब को ध्यान में रखकर सभी बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जो चिल्ड्रेंस डे बाल दिवस की शुरुआत किए हैं, उसी शुरुआत को ध्यान में रखकर आज यहाँ यानी बोधगया प्रखंड के मोचारी महादली टोला के जो एक सीनियर सावित्री बाल ग्रुप है, वहाँ के बच्चियों ने भी नवजागृति परियोजना के द्वारा जब जागरूक किया गया, नेहरू ने अपने अधिकार को जाना, पढ़ाई को भी आगे बढ़ाया। गांव से बच्चे जो पढ़ाई से दूर थे उनको भी पढ़ाई से जोड़ा और उनके पास भी कुछ छोटे छोटे मुद्दे, उद्देश्य और कुछ समस्याएं थी, उसको समाधान किया। और इनका प्रयास है कि हमारा गांव जो है आने वाला भविष्य में एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम कमाएगा। और मोचारी महादलित टोले के बच्चियों ने ये ठाना है कि हमारा गांव में एक एक बच्चे पढ़ेंगे और सभी का नामांकन स्कूल में रहेगा। और जो पढ़ाई को छोड़कर जो बड़े बच्चे हैं वो कौशल शिक्षा से जुड़ेंगे और अपना
लाइफ प्रशिक्षण के द्वारा बताई जा रही जीवन को बेहतर करने का जो शिक्षा है, जिसको लाइफ स्किल एजुकेशन कहते हैं, उससे जुड़कर वो अपना जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। आज हम इस बाल दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रमों को समाप्ति की ओर अग्रसर होते हुए हम ये बताना चाहते हैं सारे बच्चों को कि आप लोगों में पढ़ाई के अलावा अनेक प्रकार की आपके अंदर कुशल कार्य करने का कुशलता है, क्षमता है, योग्यता है और काबिलियत भी छिपी हुई है। आप लोगों में जो काबिलियत छिपी हुई है वो तमाम काबिलियत को हम लोगों ने नवजागृति परियोजना के द्वारा जो छोटी छोटी एक्टिविटी की जाती है, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन की हो, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा की हो, चाहे वो खेल कूद के क्षेत्र में आप लोगों को खेल के माध्यम से आपके अंदर खेल की जो प्रतिभाएं हैं उसको उभारने की हो, या आपके अंदर में कुछ नया शिक्षा ग्रहण कर जीवन को और परिवार को बेहतर बनाने के लिए हुनर सीखने की बात हो, तो उस प्रकार के हुनर से भी जोड़ने का प्रयास की जा रही है। और इसके लिए आप लोगों को यानी सावित्री बाल ग्रुप के बच्चे और बच्चियों को एक्सपोजर विजिट भी कराया जाता है। इन लोगों को लर्निंग विजिट भी कराई जाती है और इस लर्निंग विजिट के दरमियान हमने देखा भी है कि ये बच्चियाँ पुलिस प्रशासन से भी खुलकर बात करती है और थाना पुलिस में भी जाकर दरोगा से लेकर हर पुलिस पदाधिकारियों से वे बात करते दिखती हैं। वे निडर हो रही है, वे निर्भीक हो रही है। इसके भले माता पिता और गांव के पूर्वज लोग इस पदाधिकारी या पुलिस प्रशासन या कोई भी कार्यालय के अधिकारी प्रशासन से डरते होंगे, लेकिन नवजागृति परियोजना के आ जाने से और उसके तहत जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के संपर्क में आने से ये बच्चियां ने बहुत तरह के एक्सपोजर विजिट के साथ साथ ऑफिशियल भी विजिट किए हैं और लर्निंग विजिट में जाकर इन्होंने अपने अंदर की जो भय डर रहा है उसको दूर करने के प्रयास की दिशा में अग्रसर हैं। और ऐसे ही दिशा में ये लोग आगे बढ़ते रहें, ये हमारी अपेक्षा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि परियोजना न भी रहने के बाद भी अगर इन लोगों के बीच में कोई परेशानियाँ आती है तो उन परेशानियों पर भी हम इनके साथ खड़े होंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो इनके आगे भी हम खड़े होकर इन लोगों के मनोबल को, इन लोगों के हिम्मत को और इन लोगों के बेहतरीन करने की जो एक निर्णय होगा उसके साथ होंगे। और इन बच्चियों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद इस वजह से भी देना चाहेंगे कि इन्होंने अपने अधिकार को जाना है और इन्होंने परियोजना के जो उद्देश्य है कि हम अपने परियोजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण इलाके में हम बाल मजदूरी को कम करेंगे, बाल विवाह को कम करेंगे और धीरे धीरे इसको बंद करने की भी प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इन बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में अगर स्कूल की बात हो तो वहाँ भी अगर किसी प्रकार का बच्चों को पढ़ताना होती है, भेदभाव होती है, किसी प्रकार का इन लोगों को मुसीबतें दिखते कठिनाइयाँ आती है तो उन कठिनाइयों को भी लेकर नवजागृति परियोजना के प्रबंधक महोदय के दिशा निर्देशानुसार मैं इनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहते हुए इन लोगों को हमेशा हमेशा मनोबल को बढ़ाया है। एक छोटी सी उदाहरण के साथ हम आप लोगों को ये कार्यक्रम को ख़त्म करने की ओर आगे बढ़ते हैं। इन बच्चियों को एक बार किसी भी वजह से परीक्षा देने से वंचित किया गया था, जिसमें यहाँ की बच्चियों ने ये बताया कि जब परीक्षा से वंचित किया गया हम लोगों ने गेट पर इंतज़ार घंटों करते रहे, किसी ने भी एग्ज़ाम देने के लिए हमारी ओर नहीं ध्यान दिए। अंतोगतवा जब मैंने हरास होकर लौटा घर में अपने माता पिता को बताया, मुझे लगा कि पढ़ाई करना और परीक्षा से वंचित होना ये हमारे शिक्षा के अधिकार को छीनना हुआ। परीक्षा से वंचित किए जाने की वजह से इन लोगों ने अपने एहसास को बताया कि मुझे बुखार लग गया। मैंने दूसरे दिन आकर इन लोगों को एहसास दिलाया कि ऐसा तुम्हारे साथ नहीं किसी भी बच्चे के साथ होता है, लेकिन ये अब दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। इसके लिए हम सब मिलकर एक पहल करेंगे और इसी दरमियान
प्रिंसिपल महोदय का नंबर लेकर जब उनसे हमने बात किया, उनको ये एहसास कराए कि बच्चे के बीच कोई भी बातें को लेकर अगर कमी बेसी होती है उसको लेकर आप जरूर बच्चे को पनिशमेंट दें, लेकिन परीक्षा के वक्त इनको परीक्षा से वंचित करना ये न्याय उचित नहीं है। और इस बात को हम समझते हैं प्रिंसिपल महोदय ने स्वीकार भी किए और बच्चों को दूसरे दिन से एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाई नहीं हुई और बच्चे आज वहाँ से पढ़ रहे हैं। और उन लोगों को एक हौसला बना है कि अब हमारे पढ़ाई को लेकर के कहीं पे परेशानियाँ होने वाली है या हो रही है, तो उसमें हमारे माता पिता कम पढ़े लिखे होने की वजह से भले इस बात की अच्छा से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन नव जागृति परियोजना के तहत जो चाइल्ड आर्ट फेलिसिटेटर हो या बाल मित्र हो या इस परियोजना के प्रबंधक महोदय हो, इनके माता पिता के सहयोग और साथ लेकर इनके समस्याओं को समाधान में अग्रसर हैं और रहेंगे। इसी के साथ आज बाल दिवस के अवसर पर हम सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं और इस बाल दिवस के अवसर पर उम्मीद रखते हैं कि आप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का आप बच्चे बनेंगे और देश के लिए आप होनहार हैं।